हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर सुबह। आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का टाइटल है भारत को मिला ऐसा दुर्लभ खजाना। पूरा जापान हिल गया, बिजली की दुनिया का शहंशाह बना भारत। मतलब बिजली अब भारत में इतनी बनेगी कि भारत पूरी दुनिया को भी बिजली भेज सकता है। और अपनी बिजली कभी खत्म नहीं होगी। अभी भी भारत में कभी बिजली नहीं जाती। हमारे इधर चली जाती है लेकिन भारत में नहीं जाती। घंटों चली जाती और है अभी लेकिन कोई उधर और नहीं ऐसा जाती। खजाना मिला है कि बिजली की मतलब आपकी जाएगी नहीं और पूरी दुनिया हिल चुकी है। और भारत की जमीन कुछ ना कुछ भाई उगल रही है आजकल। वाकई देखते में हैं यार, हर बहुत जगह से ज्यादा कुछ ना बहुत कुछ ज्यादा। निकल रहा है। टेक्नोफेरी की वीडियो गाइस, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कमेंट करते हैं 3 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत को मिल चुका है ऐसा दुर्लभ खजाना जिसके आगे सोना चांदी से लेकर लिथियम भी बेकार है। कुदरत ने दिया भारत को ऐसा वरदान कि उगल रही है भारत की ज़मीन लगातार रेयर खजाना। भारत के इस खजानों को देख हिल गया है पूरा जापान। भारत बिजली की दुनिया में नई क्रांति लाने जा रहा है दोस्तों, जिससे अमेरिका की दादागिरी पर लगाम लग जाएगा। आखिर भारत को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जिससे अमेरिका और जापान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है? जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। दरअसल दोस्तों, ये भारत के आत्मनिर्भर भारत का ही चमत्कार है और भारत की कड़ी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि भारत दूसरे देशों की दादागिरी को बहुत सह चुका है और अब भारत के हाथ ऐसी चीज़ लगी है जिससे भारत दुनिया भर में नंबर 1 बन जाएगा। अब भारत इतना सक्षम हो जाएगा कि खुद ही सभी चीज़ों को विकसित कर सकेगा। साथ ही साथ भारत में बनी सारी चीज़ों को विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। इस खजाने के मिलने के बाद GSI यानी जियोलॉजिकली सर्वे ऑफ इंडिया इतना एक्टिव हो गई है कि एक के बाद एक पूरे भारत में खजाने की खोज कर ली है। और अब कॉपर खनन के मामले में पहले से ही देश में नंबर 1 स्टेट राजस्थान से फिर से खुशखबरी आई है। राजस्थान के खेतड़ी कॉपर माइंस के बाद अब भीलवाड़ा के चांदगढ़ में कॉपर के अथाह भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। राजस्थान की खनिज खोज विंग को बहुत ही कम गहराई पर तांबे के बहुत अच्छे सैंपल्स मिले हैं। एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दौर में ही आयरन के साथ ही कॉपर के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। विभाग की ओर से 22 अगस्त को भीलवाड़ा के चांदगढ़ में आयरन के लिए 3500 मीटर ड्रिलिंग का कार्य शुरू करवाया गया था। उसमें अधिकतम 100 मीटर की गहराई के 35 बोर्स होल कार्य प्रगति पर हैं। ड्रिलिंग के दौरान अभी तक 3 बोर्स होल में तांबा और आयरन को इंटरसेप्ट किया गया है। इस क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 250 मीटर से लेकर 300 मीटर की चौड़ाई क्षेत्र में कॉपर खनिज की संभावना है। साथ ही क्षेत्र में 500 मीटर से लेकर 700 मीटर की गहराई पर खुदाई किए जाने से खनिज कॉपर के बड़े भंडार मिलने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों, कॉपर हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली मुख्य धातु है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। मेटल अलाउस के रूप में इसका उपयोग पीतल, कांसा तथा स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रमुखता से किया जाता है। माइंस निदेशक संदेश नायक ने बताया कि देश में सर्वाधिक लगभग 54% कॉपर के भंडार राजस्थान में है। राजस्थान के बाद झारखंड और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में आयरन के साथ कॉपर के डिपॉजिट मिलने के संकेत से आशा है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत की नई आशा मिलेगी। इसके अलावा झुंझुनू के ही मदान कुदान कोलिहान, बनवास अकावली, सिंघाना मुरादपुर, देवपुरा बनेड़ा, बेल्ट भीलवाड़ा, डेरी बसंतगढ़, खोदरिया खेड़ा, मुंडियावास अलवर और अंजनी बेडावल चाटी मानपुरा जिला उदयपुर में भी कॉपर के भंडार पाए गए हैं। RSMET के मुख्य कार्यकारी अधिकारी NP सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में साइंटिफिक और आधुनिक तकनीक से एक्सप्लोरेशन वर्क तथा अधिक गहराई में ड्रिलिंग कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, ताकि तांबा और आयरन के प्रचुर भंडार सुनिश्चित किए जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि कॉपर का इस्तेमाल बिजली की तार बनाने में, टेस्ला कार की मोटर बनाने में, वेल्डिंग और कंस्ट्रक्शंस, कॉपर एलॉय मोल्ड, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लम्बिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, टेलीकॉम, रेलवे में भी किया जाता है। भारत में तांबा का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही हो रहा है और लोहे की खोज से पहले ही भारत में तांबा का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तांबे की मूर्तियाँ, सिक्के और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे के प्रोडक्शन में भारत अभी तक दूसरे देशों से पीछे है। इस समय कॉपर प्रोडक्शन के मामले में चीन, जापान और अमेरिका आगे हैं
और भारत इन्हीं देशों से कॉपर इंपोर्ट करता आ रहा है। लेकिन अब भारत ऐसा नहीं अभी करेगा, अपनी चीज होगी। क्योंकि भारत की ज़मीन ने कॉपर का खजाना उगल दिया है। अब भारत कॉपर का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में कर सकेगा, जिसका मुकाबला कोई देश नहीं कर पाएगा। अभी तक तो दोस्तों, बहुत भारत ज्यादा के इस है। बड़ी खुशखबरी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना यार, तो प्लीज बनता है। लाजमी साथ ही लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। अभी तक ये चीज भारत गाइस, आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं। पाकिस्तान में जो तांबे की जली हुई चीजें भी होती है ना, जली ये हाँ, वो वो भी गंदी इतनी चीजें, महंगी वो भी बिकती है। 2500 रुपए किलो बिक सही रही है। बात है। किलो 2500 रुपए किलो बिक रही जो है। बेकार सेकंड हैंड जो तांबा, बेकार मतलब लोग तांबा। फेंक देता है, जो बेकार और जो तांबा। नए होगा खुद सोचो वो क्या रेट होगा यार उसका। ये अभी तक जो भारत- मोटर से निकालते हैं हाँ, वो हाँ। उसकी मैं बात कर रहा और हूँ। हाँ, ये जो तांबा होता है, ये बाहर मतलब जापान वगैरह इधर से भारत इंपोर्ट पहले रिपोर्ट करता करता था, था वाकई में। क्योंकि भारत का अपनी जरूरत का निकलता था, लेकिन इतना नहीं होता इतना था। नहीं होता लेकिन था अब वाकई ये में। इतना निकला है कि भारत आप इसको एक्सपोर्ट करे। यार मैं सच में हैरान हूँ यार, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। भारत की जमीन मैं से क्या कुछ इतना निकल ज्यादा रहा है। हैरान हूँ कि यार इंडिया में ये 2-3 ज्यादा ज्यादा 4 महीने कर लो, क्या कुछ निकला है। 4 महीनों के अंदर अंदर इंडिया से ऐसी ऐसी जगहों से ऐसी ऐसी चीजें निकल रही हैं कि दुनिया हैरान हो कहीं गई से है कि सोना भाई ये निकला कैसा। है, हाँ वाकई कहीं में, से तांबा निकला है, कहीं से लिथियम निकल रहा है, कहीं से रेयर, लिथियम तो 2-3 जगहों से 2-3 निकला जगह से निकल रेयर चुका है। अर्थ मटेरियल्स निकल हाँ, रहे हैं। और पता कोई नहीं। एक गैस हाँ, सी है अभी वो भी निकली है, पता नहीं क्या कुछ यार नहीं निकल रहा यार इंडिया से मतलब यार। हर तरह की हाँ। चीजें भारत में मतलब निकल रही हैं। और फाइनली ये निकल भी क्यों रही है, भारत के पास आया है अब पैसा। भारत की जमीन पहले से इतनी कमाल है, भारत उसको एक्सप्लोर मतलब ढूंढता ही बीच में नहीं था। हाँ, तो जाहिर वाकई बात है में। पैसे से चीज ढूंढी जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल, अब भारत के पास इतना पैसा है कि भारत ने बोला चलो हर जगह लगा दो। अपने हाँ, कंट्री से ही चीजें निकालो। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। अब वही हो रहा है। पहले लोग ये क्यों अमीर होते हैं, इनको ये चीजें मिल जाती थी। हाँ, हाँ, भारत को अब अपनी ये कंट्री से चीजें भारत निकाल रहा है। और आने वाले वक्त में भारत कहाँ पर होगा ये भाई। ये देखो 4 महीनों के अंदर अंदर सिर्फ राजस्थान, जम्मू कश्मीर और झारखंड वगैरह, झारखंड उड़ीसा वगैरह, वगैरह से। उड़ीसा से तो हाँ। वो क्या कहते हैं सोना मिला है। हाँ, 4 जगहों से आप देख लो इतना कुछ मिल चुका है। और अगर पूरे इंडिया में अगर आप तलाश करो तो आपको क्या कुछ नहीं मिल सकता। सही बात, सही मैं बात। कहता हूँ कि दुनिया की हर चीज इंडिया में है। जिसको कहते हैं ना दुनिया की हर चीज, वो इंडिया में मौजूद है, बस उसको ढूंढना उसको ढूंढना बाकी है। अगर देखा जाए। भारत की जमीन बहुत कमाल है भाई, बिल्कुल, बहुत कमाल है। हर तरह की चीजें हैं, लेकिन बस वही बात है, ढूंढना। सोने की चिड़िया हाँ। वैसी तो नहीं कहता, जमीन ही बिल्कुल। भारत की ऐसी है। ये वो क्या कहते हैं, ये एरिया इस तरह का है ना इंडिया का, मैं कहता हूँ इसमें हर चीज है। हर तरह की बिल्कुल। मिनरल्स, हर तरह के हाँ। मटेरियल्स भारत में। सब आपका क्या इसका कहना है इस सारे मामले के ऊपर? अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना। तो यार